नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, मंत्री संतोष सुमन ने हाल ही में राहुल गांधी को बिहार के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन उनके बयान में कुछ तीखे और महत्वपूर्ण बिंदु भी थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिहार आने का स्वागत है, लेकिन उनको यह भी कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी बिहार में काफ़ी पिछड़ चुकी है। संतोष सुमन का कहना था कि राहुल गांधी को खुद ही बिहार आकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार ने रोजगार को लेकर काफ़ी काम किया है और आने वाले दिनों में उनकी सरकार और भी मजबूत होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए बिहार में आगामी चुनावों में सफलता प्राप्त करेगा। कांग्रेस पार्टी में हुई हालिया मारपीट की घटना पर भी संतोष सुमन ने अपनी चिंता जताई। उनका कहना था कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। इस तरह की घटनाएं किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं होती है और इससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली का चक्कर मत लगाइए, पटना का चक्कर नहीं लगाइए, लोगों के बीच रहिए, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को अब समझ में आ रहा है। बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस ज़मीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। तो मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी जी को मेहनत करनी चाहिए बिहार में, और मेहनत करने से उनको कुछ मिलेगा। और किसी के सहारे अगर आप जी के रहना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, तो असंभव सी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ किधर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है कि राहुल गांधी जी बिहार आते रहे। कह रहे हैं नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए। बोल रहे कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रही है। अब तो पलायन वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट भी बेगूसराय में नहीं रहे हैं और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है और हम लोग पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार भी। आरजेडी की ओर से मुसहर सम्मेलन बुलाया गया, क्या लगता है? अब देखिए, लोगों को डर लगने लगा। पहले जिस समाज को लोग कहते थे कि इनका वोट हम जैसे तैसे ले लेंगे, लेकिन अब लोगों को लगा कि ये समाज भी जाग चुका है, पॉलिटिकली जाग चुका है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में हम लोग सफल दिख रहे हैं। तभी सभी पार्टियां अब लगी हुई है कि उस समाज को हम कैसे अपने पाले में लाएं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करने दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि कोई उस समाज के लोग इनके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस समाज के लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे और कह देंगे कि मुसहर सम्मेलन है, बस इतना ही है। कुछ चुनाव में क्या लगता है कितना असर दिखेगा इसका कोई असर नहीं दिखेगा। सब जनता हम लोग के साथ है, एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए का सफाया तय है। पहले मुख्यमंत्री तय कर लेना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी अगर धूप में घूम रहे हैं, एसी छोड़ करके रोड पर घूम रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इन लोगों का सपना कभी नहीं होना है, क्योंकि एक साथ हो ही नहीं सकता है। आप चुनाव प्रचार में एक दूसरे की जगह जाते नहीं, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं, कांग्रेस वाले को पूछते भी नहीं है, तो कैसे इस तरह के काम चलेगा। इसलिए वो मुकेश सहनी कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनने की बात। अब देख लीजिए ना, 60 सीट पर स्वघोषित हो गए हैं, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, एक आदमी सीएम बन चुका है। तो ये सब सपने देखने का सबको अधिकार है, सपना देखने दीजिए भाई। बहुत धन्यवाद। महागठबंधन के नेताओं द्वारा यह दावा किया गया था कि उनकी सरकार बनेगी। इस पर संतोष सुमन ने कहा कि पहले महागठबंधन को मुख्यमंत्री पद का चुनाव करना होगा और फिर बाद में बात करनी होगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2 लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हैं और कांग्रेस को कोई अहमियत नहीं देते। ऐसे में महागठबंधन और उनकी सरकार के बनने की संभावना को संदेहास्पद बताया। यह बयान न केवल राहुल गांधी और महागठबंधन पर तीखा प्रहार था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संतोष सुमन एनडीए सरकार की सफलता और उनकी स्थिरता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।